Know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like? तो हेलो दोस्तों, हर महादेव। आज हम आपको लेके चलेंगे चोपटा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ के तुंगनाथ मंदिर, जो कि भोले बाबा का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी इस ब्यूटीफुल सी यात्रा को आप सभी के साथ। तो हमने अपना सफर रात में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि पहाड़ों का सफर रात में करना सेफ नहीं होता है, इसलिए हम लोग रात को ही निकल पड़े थे पहाड़ों के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच चुके थे इस ब्यूटीफुल से प्लेस के ऊपर, जिसको कि हमने थोड़ा एक्सप्लोर और फिर किया। यहाँ ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके थे आगे, जहाँ मिलता है हमें गबरू जवान, जिसका नाम था शेरू। फिर इससे मिलकर हम पहुंच जाते धैर्य देवी टेम्पल। धैर्य देवी टेम्पल की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये चारों धामों की जो उत्तराखंड में स्थित है उनकी रक्षा करती हैं। और कहना ये भी है कि एक बार परियोजना वालों ने जो है उनकी मूर्ति को अपलिफ्ट कर दिया था, जिस वजह से केदारनाथ के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई थी और बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो माता रानी के दर्शन करके हम मिलते हैं अपने इन छोटे मोटे क्यूट पाई से दोस्तों से, देते हैं इनको बिस्किट और निकल पड़ते हैं अपने आगे सफ़र के लिए। फाइनली हमें बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन हमें अपनी गाड़ी को करना पड़ा थोड़ा नीचे खड़ा, क्योंकि हम लोग गाड़ी को आगे नहीं ले आ सकते थे, क्योंकि बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। वहाँ से किया हमने लोकल व्हीकल बुक, जो कि पर पर्सन के हिसाब से 200 रुपीज़ था और जो वर्थ इट था। हम लोग छत के ऊपर बैठे और पूरा का पूरा व्यू एंजॉय किया। आप रोड देख सकते हैं सामने का, बिल्कुल एकदम बर्फ़ से ढका हुआ था। एकदम जो है गाड़ी बिल्कुल स्लाइड कर रही थी, स्लिप कर रही थी, लेकिन वहाँ के ड्राइवरों की जो दाद देनी पड़ेगी ड्राइविंग की, बहुत शानदार ड्राइविंग करी थी। और यहाँ फाइनली पहुँच गए थे चोपटा। और फिर रास्ते में मिलता है बहुत ही रेयर दिखने वाला बर्ड। मैं सच बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने पास से देखा था। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। 5 से 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई थी। आसपास का आप रास्ता देख सकते हैं कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा 2 दिन पहले जो है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन फिर भी इन रास्तों को एंजॉय करते हुए, हंसते गाते हुए, नाचते हुए, भोले बाबा का नाम लेते हुए हम लोग मस्त मगन होते हुए अपना आगे बढ़ते रहते। थोड़ा सा एंजॉय किया हमने अपनी लाठियों के साथ, किया 2 मिनट का युद्ध, जिसके अंदर विजेता आपको पता ही है कौन था, मैं। और ये जीतने के बाद थोड़ा सा और ट्रैकिंग करके हमें दिखने लगता है हमारा मंदिर, जो है हमारी असली मंजिल। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने भोले बाबा के बिल्कुल पास, जो है उनका मंदिर। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था, तो कौरवों को मारने के बाद जो उसका पाप था पांडवों के सर पर था, और पांडवों को उस चीज़ का बहुत प्रायश्चित था, और भोले बाबा उनसे नाराज़ हो गए थे। तो उन्हें ढूंढते हुए उन्हें पाने के लिए यहाँ तक पांडव पहुँचे थे और उनकी पूजा की थी, और यहाँ उनका मंदिर बनवाया था। ये मंदिर जो है मई से लेकर नवंबर तक ओपन रहता है, लेकिन अभी हम लोग फेब में गए थे तो मंदिर बंद ही था, क्योंकि हैवी स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए मंदिर बंद होता है। और हमें बंद ही मिला, तो यहाँ से दर्शन करके हम लोग अब निकलते हैं वापस। और रास्ता वापस आप देख सकते हैं बिल्कुल उतराई थी, और इसी तरह से गिरते पड़ते हम लोग जो है वापस जा रहे थे, इन रास्तों का बर्फ़ का मज़ा लेते हुए। जितने इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थे ये व्यूज़, और यहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वापस जाना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। तो इस ट्रिप से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव। मिलते हैं अगले व्लॉग में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।